कम से कम 11 साल जो है बंदा जेल में रखा। उसके बाद में भी करना कड़ा जो है आरोपी को नहीं पकड़ पाया। अंधेर नगरी चौपट राजा काम सेट है। आज कहीं रहे कहीं खुद आदमी मर लोग एक आदमी मर सके थे, 5 मरे थे, 1000 मरे थे और फिर के साथ अन्याय। मतलब जब भी उनको मारा गया जी टाइम पे बीजेपी सरकार जी, आज भी बीजेपी सरकार जी। हाँ जी भाई नमस्कार, मैं हूं तुषार, ते देख रहे हो आप सेकावाटी। फिलहाल की जो मेरी मौजूदगी है वह जयपुर के शहीद स्मारक पे है और मेरे पीछे थे लोग देख रहे हो या कड़ना नागौर की जनता भी है और बाकी उरे का लोग भी हैं, दलित समाज का लोग हैं ज़्यादा। और यो के पूरा प्रकरण है, यो प्रकरण है 2015 को। बयां तो बताया जा रहा है कि 1960 को ये प्रकरण है। डांगावास मेड़ता क्षेत्र के डांगावास को यो प्रकरण है के मामलो है, ज़मीन को मामलो थो। जे ज़मीन का मामला लेके जो है 23 बीघा ज़मीन को मामलो हो और उन्हीं लेके जो है दो पक्षों के बीच में ज़मीनी विवाद को एक झगड़ो हो, जिसके अंदर 6 लोगों की ट्रैक्टर से कुचल के और मौत के घाट पर न उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि 23 बीघा ज़मीन के लिए। और उसके अंदर जो है 5 जो लोग हैं वह दलित समाज का है, जैसे कि देख सको हो दलित समाज का ही लोग हैं और वह दलित समाज का ही लोग है। करना कड़ा तो देख सको हो जनता के अंदर आक्रोश है और जो है ये न्याय की उम्मीद में और पूछे हैं कि भाई ये पूरे जो मामलो हो उसकी जांच हुई पुलिस द्वारा। पुलिस का जो कंट्रोल में नहीं आया, जो सीबीआई का नहीं जांच भेजी गई, सीबीआई की जांच भेजी गई। उसके बाद में भी और 40 लोगों हिरासत में लिया गया। 40 लोगों हिरासत में लेने के बाद में 11 साल की बढ़ना जेल हुई। 11 साल की जेल के बाद में 4 अगस्त में कड़ना कड़ा बनना बरी कर दिया गया। जो लोग हैं 40 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया, बन में से कोई भी दोषी को ना, यह बहुत बड़ी बात है कि बन में से कोई दोषी को ना 40 लोगों में से। पूरा जगह लोग देख रहे हो आज ये प्रदर्शन करना पहुंचे ही कि भाई उन 40 लोगों व 40 लोग अगर मुजरिम नहीं है तो मुजरिम कौन है? यो जो सवाल है अन साहब पूछांगा आप कि आज अन की अगर मांग नहीं पूरी हुई तो आगा को अन को आगे ये लोग के करेंगे? सरकार से की मुख्य मांग के है। हाँ जी भाई, अपने साथ में जो है कांग्रेस पार्टी से बाबूलाल जी हैं, तो उनसे जो ये डांगावास को जो प्रकरण है एक बारे में बातचीत करांगा। सोमप्रीत है बताओ कि कम से कम 11 साल जो है बंदा जेल में रखा, उसके बाद में भी करना कड़ा जो है आरोपी को नहीं पकड़ पाया। देखो वो कहते ना एक गाँव ही कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा काम सेट है। आज कहीं रहे कहीं खुद आदमी मर लोग एक आदमी मर सके थे, 5 मरे थे, 1000 मरे थे और फिर के साथ अन्याय। मतलब जब भी उनको मारा गया जी टाइम पे बीजेपी सरकार जी, आज भी बीजेपी सरकार जी। तो ये इसी सरकार में क्यों हो रहा है और विशेष दलितों के साथ में ये अन्याय कर रहे हो रहा है। और 11 साल एक बताओ भाई साहब, 11 साल वो जेल में बंद रहे तो सीबीआई ने पकड़ा ही क्यों? और पकड़ा तो जांच सही, अगर जांच सही होती तो वो आज भी जेल में रहते हो। जांच सही करी को और न करवा को नतीजा और आज भी बरी होगा और बरी है तो देश में आक्रोश पैदा हुआ वो। और सारा जंतर मंत्र पर आज एक्टिव है जे, पूरा राजस्थान से सब समाजा का लोग आया जे और आई की मांग कर रहा था भाई उन दोषियों की जो जिन्होंने क्लीन चिट दिया है, जिन अधिकारियों ने जाँच करी है, जाँच में गलत किया है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी उतने दोषी है जितने वो मारने वाले दोषी है, उतने जो बरी करने वाले जो अफसर है ये भी दोषी है। और दुर्भाग्य की तो भाई ये बात है, आपने बीकानेर का सांसद है मेघवाल जी, अर्जुन लाल जी मेघवाल जी, कानून मंत्री भी जब और भाई 20 वर्ष हुआ थे दलित समाज सु और वो मरबड़ा भी दलित समाज आज वहाँ चूं को निकल रही वगैरह क्यों? अब आज समाज सबक का दिल्ली समाज हो कि कौन से राजस्थान में देश कमाने, अगर मैं समझा तो समाज आगे टाइम कौन 30 कमाने सबक सिखा दिल्ली बने भी। तार से एक सवाल है मेरे छोटो सो कि 5 आदमी की बात हो रही है, 6ठा आदमी की बात क्यों नहीं हो रही इतनी ज़्यादा? 5-6 जो भी है भाई, 5 मरे 6 मरे तो जो जिनकी जांच हुई है और जो जांच करने वाला अधिकारी है दोषी तो वो भी तो है कि उन्होंने क्यों बंद रखा 11 साल तक और अब क्यों बरी कर दिया? कहाँ मतलब कमी कहाँ रही, जांच में कमी कहाँ रही? तो वो चीज़ें देखने बाकी बता तो सारी आप और सब लोगों की नज़र से सब जानना चाहिए बात ने कि कौन आदमी काहे करे थे राज्य में, बच्चन लाल जी काहे करे थे, मोदी जी काहे करे थे। आज जनता सब ने सबक सिखा दिली, अत्याचार सहन को कर ली क्योंकि देश संविधान चले आगे मर्जी से चल लो और संविधान को आजकल बच्चा मोबाइल चलाओ जे पढ़ने से और सब दिखा जाना चाहिए, अपना अधिकार दिखा जाना चाहिए और अधिकारी लड़ाई लड़ला और जीतला। तो एक चीज़ बताओ कि जो 11 साल की सजा है बनना मिली तो तारे हिसाब से के बनना सजा मिलनी चाहिए पुख्ता? अजी वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, 11 साल सजा भुगत लिया और अब बरी होगा, पकड़े क्यों उन्होंने? 11 साल कायम लग गए, अगर वो निर्दोष थे तो 11 साल जेल में क्यों रखा उनको? और वो दोषी थे तो अभी क्यों बरी कर दिया? ये संविधान के साथ तो अत्याचार नहीं है, अत्याचार ही है भाई। आपने मुलजिमों को पकड़ लिया, जेल में भेज दिया 11 साल और अब 11 साल बाद बरी हो रहे वो, तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी या जो जांच की है सीबीआई ने की है, जो अधिकारी ने की है, कहीं ना कहीं उसमें लोचा किया है इन्होंने, जिसका परिणाम वो बरी हो जाए।
और बरी हो तो जो जनता देख रहे हो आप, ये कोई पैसों से भीड़ बुलाई भी नहीं है, ये अपने आप आए, अपने ज़मीर से खुद आए हैं ये, और न्याय की मांग कर ले आए और मांग पूरी करवाएंगे सरकार से। तो यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग की नागौर का ही? नहीं, सब जगह से ही सब जगह है, से राजस्थान से ही है, मैं जयपुर से हूँ और भी सब जिलों से आए हैं, चूरू से आए हैं, सब जगह से ही है, सब जगह से पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। जोधपुर में आया, जोधपुर में आया, नागौर में आया, जोधपुर से आए हो? हाँ अजमेर से आया। राजस्थान से आ रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द दोषी को सजा दिलाया जाए, निर्दोष है उसको साबित किया जाए। नहीं, एक बात तो इतना लोगों ने हिरासत में लिया, उसके बावजूद भी जो है वरना बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ तो बावजूद बरी किया नहीं, उन लोगों ने बस बावजूद बरी किया। इज्जत बरी किया, फिर हत्यारा है कौन फिर? उन लोगों ने बात तो ये है ना, उन लोगों को बरी किया तो मरे कैसे? मतलब मरे कैसे? हाँ, सब मोटो सवाल यही है। हाँ, सबसे मोटो सवाल ये है। न्यायपालिका इस प्रकार का फैसला देगी। जो खेत के अंदर मकान बना हुआ, जैसे इसने बिन टाइम 2015 के अंदर कांड किया, जो सारे गांव का जितने भी इनका लोग रिश्तेदार परिवार का सब फोन के द्वारा इकट्ठा हुआ है उधर। उन लोगों को मार के मकान पाड़ के फिर बाद में मैंने सीबीआई की जांच को सही नहीं किया। सीबीआई ने जांच को सही नहीं किया? सही नहीं किया, उसने लापरवाही की नहीं, तो उसकी जांच फिर दोबारा की जाए, है ना। दोषी को सजा दिलाया जाए, निर्दोष को साबित किया जाए, हमारे को न्याय दिया जाए। कड़सा आए होते? हम मेरता सिटी अकेली से। मेड़ता से? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। सबसे पहले आप बताओ कहाँ से आए? डीडवाना चाहिए। डीडवाना से। मारवाड़ी आती है आपको? हरवड़ आती है। तो चलो बताओ कि के मांगने लेके पूरा पूछा हुआ आज? हम तो ये मांग लेके आ रहे हैं, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, हमें बोलने का मौका दिया। हम तो ये मांगे, डांगाबाज प्रकरण हुआ जो हुआ। एक बार एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जिन लोगों को नहीं पता, आप एक बार थोड़ा सा बता दो। डांगाबाज कांड ये हुआ था 2015 के अंदर। उसमें क्या हुआ था, एक मेघ वाला जमीन थी, वो किसी चिमना राम को बेची थी, उसमें 1962 की बात थी। वो बेची जमीन 1500 रुपये में, उसके बदले उन जो ली उनको 30,000 रुपये चुका भी दिए थे। उसके बाद में इन लोगों ने बर्बरता की, वहाँ जाके उनके साथ बेईमानी व्यवहार किया। एक बंदे को भेजा, वो भी गाड़ी लेके वो मरा गया। उसमें 5 बंदे ये भी मरे, एक 6 से मर तो गई है, अब पता नहीं वो कैसे मरे। लेकिन जब उनके बर्बरता, उन्हें ट्रैक्टरों से घसीट के मारा, बैग दे के वो मकानों को फोड़ा। इतनी बर्बरता अगर जानवरों के साथ नहीं की, वो इंसान के साथ की थी। और इंसान के साथ वो बर्बरता, वो जो आज लोकेशन वो सब सीन है, सबके पास वीडियो बढ़िया, गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पहले तो वो दबाया गया, फिर भी सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच में सीबीआई ने जो क्लीन दी, तब हम सरकार से यही मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाए। और आज तो ये भीड़ देखिए, ये तो कुछ लोग आए हैं सोसाइटी की वजह से, कुछ लोग हैं चौमासा है, लेकिन आप देखना अगर ये न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों देखना जो खेत में काम करें वो सारे के सारे लोग आके जरूर बैठ जाएंगे। किसान श्रेणी के जितने भी लोग। हाँ, आज तो जो कम लोग आए हैं कि चौमासा है, हमारे खेती कर रही है, हम गरीब तबके के आदमी है, दलित वर्ग के हैं, तो सारे लोग खेती कर रहे हैं। तो अब देखना आप, अगर ये न्याय पाने लगी सरकार ने या सरकार ने अमेरिका तो नहीं देखा, तो ये सारे हैं वर्ग के लोग, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, किसान वर्ग है, वो सारे के सारे आके जयपुर धरना देंगे। और हम तो ये कहते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और हमें न्याय चाहिए। सुनो, आपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि आदमी मर जागो पर खेत को सौदों को नहीं कराए। तो सर जी, खेत हमारे जो हमारा जीवन का आधार कृषि है, तो जीवन का आधार हम जो खेत छोड़ दें, हम निकाल देंगे, फिर हमारे पास बच्चा क्या है? हम वो लोग हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, हम तो शुरू से पिछड़े हैं। और वो जो खेत है हमारे छीनने के, हम क्या करेंगे बताओ? जो जिसके पास आपके पास ये माल आज ये है, ये छीनने के आप क्या करोगे? फिर हमारे पास वो खेत है, वो खेत छीनने की बात हो रही थी, वो खेत छीनने के फिर हमारे बच्चे क्या है? तो हम तो ये हैं, हम पहले से पिछड़े में हैं, और जो हमारे पास बच्चा है वो छीनने के, फिर हम क्या करेंगे? और एक चीज़ और बताई जा रही है कि ये जो विवाद है 1960 से चल रही है। यह 1962 में रजिस्ट्री हुई थी, और उसके बाद में वो रजिस्ट्री से मैट्रिक्स नहीं हुआ था। फिर उनको पैसे 15 उनको पैसे वापस दिया, पैसे देने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ जी भाई साहब, कड़े से आए हो? मैं जयपुर से ही था। जयपुर से होते? बिल्कुल जयपुर से। तो आज ते उरे इतनी भारी संख्या में इतना लोग आया हो, ते युवा पूछा हो, के कुछ कहना है थान? देखो, कहना यही है कि 14 मई 2015 में ये मामला हुआ था, ये कांड हुआ था।
नरसंहार हुआ था, 6 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी उस समय, और तब से लेके अब तक जो है सीबीआई के अंडर में ये जो है न्याय व्यवस्था का काम हो रहा था। लेकिन ये जो जजमेंट जो है न्यायपालिका का आया है, उससे ये जो समाज है, ये पूरा राजस्थान का जो न्यायप्रिय समाज है, वो कतई संतुष्ट नहीं है। और ये हम ये साफ कह देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें ये बता दे, सरकार हमें ये बता दे कि अगर वो 40 लोग निर्दोष हैं तो असली आरोपी कौन है। नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 साल तक जो है उनको जेल में रखा गया, उसके बावजूद भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो रखा क्यों? ये कहीं ना कहीं उस समय के जो आईओ थे, थाना लेवल से लेके आईओ थे, और लास्ट में सीबीआई तक जब मामला पहुंचा है, कहीं ना कहीं अधिकारी को जो के अंदर घूसपैठ जो चल रही थी, और जो सरकार में बैठे वाइट शर्ट में जो मगरमच्छ से कहीं ना कहीं इनका कराधारा है। कुछ अपने लोगों को बचाने का काम करे, कुछ अपने लोगों को बचाने का काम करे। जब बात अपने ऊपर आई तो इन लोगों ने जो है न्यायिक जो चरित्र है उसको उछाल के ये जजमेंट दिया है, और हम जो है इस जजमेंट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। राजस्थान का पूरे न्यायप्रिय समाज जो है सड़कों पर है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। अगर यहाँ से भी सरकार ने नहीं माना, हम नहीं चाहते कि किसी गलत को सजा दे, लेकिन कोई आरोपी बचना नहीं चाहिए। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है, मैंने काफ़ी सुना कि 5 जो लोग थे दलित समाज के, उनकी बात हो रही है, 6ठे आदमी की बात नहीं कहा। मैंने 6 लोगों के नाम लिया। मैंने ये कहा से पहले जो जिनसे बात की, देखो मेरी बात सुनो, अलग अलग वक्त आएंगे। हम ये कहते हैं कि 6 लोगों की हत्या हुई है। हम चाहते हैं कि 6 लोगों के जो भी हत्यारे हैं उनको सजाओ, 5 आरोपी बच जाए, लेकिन किसी एक जो है बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक जो है न्याय चरित्र कहता है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले टाइम जो भी लो। लेकिन न्याय में अवरुद्ध भी अन्याय का काम करता है। तो कहीं ना कहीं 11 सालों में जो परिवार को न्याय नहीं मिला है, ये बहुत ही सोचने की स्थिति है। राजस्थान सरकार पे सवालिया निशान है, न्याय व्यवस्था पे सवालिया निशान है। और हम ये सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, समय रहते आप जो है इस व्यवस्था को सुधारें, इस व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको पूरा करने का काम करें। असली आरोपी कौन है, ये सरकार से जो है सरकार न्याय व्यवस्था के पास आप पैरवी करके लड़े कि 6 आरोपियों जो 6 लोग हमारे मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, उसका असली आरोपी कौन है। भाई हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि वो जब उनको 11 साल आपने रखा है तो क्यों रखा भाई? उनकी ज़िंदगी उनके मौलिक अधिकार नहीं है। सवाल तो ये भी बनता है। लेकिन अब सवाल सरकार के ऊपर तो खड़ा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही है, नागनाथ और साबनाथ दलितों पर और ओबीसी पर अत्याचार होता रहा है और आता रहा। अब कुछ मीडिया वाले कुछ लोग इसको ये बताना चाह रहे हैं जाट और दलित में संघर्ष बन के रह जाए, लेकिन ये कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये लड़ाई लंबी चलेगी, जयपुर नहीं तो दिल्ली तक भी चलेगी। हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं एक सवाल और बनता है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जो है समर्थन में कहीं ना कहीं हम पूरे तरीके से आश्वस्त है। हमें भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी न्यायप्रिय नेता है। हमें पूरा आश्वासन है। हम नहीं मानते उनको जाट नेता, हम नहीं मानते, हम उनको न्यायप्रिय नेता मानते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल भी कतई ये नहीं है। हमारे को पता है आज नहीं तो कल वो हमारे साथ बैठेंगे। ये किसी जाति का मामला नहीं है भाई साहब, किसी जाति का मामला। हनुमान बेनीवाल जी देरी कर रहे हैं लेकिन आएंगे जरूर। आपका विश्वास है? हमें विश्वास है, बाकी उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। हमें विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है, क्योंकि हम न्यायप्रिय के नेता के नाम से, जितने उन्होंने राजस्थान में आंदोलन किया, हम न्यायप्रिय नेता के नाम से जानते हैं। बाकी उनका पर्सनल डिसीजन है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से ही हूँ, थोड़ा तो यहाँ पे विधायक भी मौजूद हैं, काफ़ी जगह के लोग भी यहाँ पे आए हैं, काफ़ी तादाद के अंदर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं कहना ये भी है कि आज का माह है, लेकिन कल को जो है ये जो संख्या है ये डबल ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है और संविधान के हिसाब से अगर ये देश चलता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस हिसाब से डांगावत प्रकरण देखा जा रहा है, आज से 11 साल पहले 5 लोगों को मार दिया जाता है, उनके खिलाफ सबूत है, जी डंडों से मारा गया, जो ट्रैक्टर चढ़ाया गया, हर चीज़ का सबूत है। तो ऐसे उस अधिकारी को ऐसा क्या मिल गया या किसने उसके ऊपर दबाव बनाया जो उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया 11 साल बाद, और सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस देश में जब तक संविधान है और जब तक न्यायपालिका है तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अदालत में चाहे फैसला कुछ भी हुआ, लेकिन जनता की अदालत बाकी है। जनता की अदालत में हम लोग आज हज़ारों में, कल लाखों में हो गए, उसके बाद करोड़ों में इकट्ठे होंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे और डांगावत प्रकरण में के आरोपियों को गिरफ्तार करवा के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक भाई साहब और हैं जो कि बता रहे हैं कि मैं नागौर से आया हूँ। तो नागौर से आया हो तो हनुमान जी बेनीवाल खड़ना खड़ा जो है ये प्रकरण में देरी कर रहे हैं, न्याय योद्धा बनना बताया जा, गाड़ियाँ का पिक्चर बनकर जो पोस्टर हैं वह छापा गए हैं। नहीं, वो तो वाकई में न्याय योद्धा ही है, लेकिन उनको अभी क्या है कि वो सामाजिक विरोध की वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं वो, और हमें आशा है कि वो जल्दी आएंगे
हमें तो हमारे समाज के उन कद्दावर नेताओं को उनसे उम्मीद है कि वो जो अपने गूंगेपन से समाज को शिकार कर रहे हैं ना, वो उनके लिए गलत है और वो उनको आने वाले टाइम में उनको भुगतना पड़ेगा। और हमें तो ख़ास तौर से जो हमारे जो समाज के मेघवाल समाज के अर्जुन राम जी मेघवाल है, हमें उनसे आश्वासन है कि आप अगर कानून मंत्री बने हो बाबा साहब के बाद में, अगर भारत में आपका सेकंड सिस्टम आपका हुआ है, इस पे आप चयनित हो, तो फिर आपका वो उत्तरदायित्व बनता है कि समाज को आकर के संबोधित करें मंच पे नहीं आकर के आप भाजपा का अगर दामन थामे बैठे रहोगे तो समाज से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर आप ना तो समाज के रहोगे और ना भाजपा के। और इसके अलावा और भी बड़े बड़े नेता जो हमारे समाज के, उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरा समाज एक जगह पर पड़ा है और हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमें कोई पैसा या हमें कोई ये पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ तो है नहीं कि हम यहाँ पे आए हैं। फिर भी हमें उनका कहने का मतलब ये है कि वो अगर जल्दी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके घर पे धरना हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये भी हम बता रहे हैं उनको, ठीक है। और दूसरी बात, जो समाज के जिन सैलाब जो ये इकट्ठे हुए हैं, उनको भी हमें हाथ जोड़ के विनती है कि भाई जो यहाँ पे आए हैं ना, वो बंदे वो इसी बात पर लोगों को गुमराह ना करें और इसी पर रखें, ताकि सभी लोग एक ही जगह पर संबोधित। लेकिन भाई साहब का कहना है कि नागौर क्षेत्र के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद नहीं हुए यहाँ पे, लेकिन जो शेखावाटी के नेता हैं, जैसे पिलानी के जो विधायक हैं पीतराम काड़ा जी और पूर्व मंत्री जो हुड्डा जी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पहुँचे। वो लड़ रहे हैं ना, अच्छी बात है। और समाज में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और फिर ऐसा ना हो कि यहीं से हमें वापस नेता दूसरा हमारे समाज के और कद्दावर नेता बनाना पड़े हमें। समाज में इतना दम है अभी तक कि नेता भी और बना देंगे। और नेता जो पार्टी है ना, ये जो पार्टियों के गुल खा रहे हैं अभी तक, उनके लिए आने वाले टाइम में घातक साबित ना हो जाए समाज वालों के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, देख रहे होते युवा पूछे ही न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए करना कड़े, और उनसे पूछांगा कि बहन की क्या मुख्य मांग है। हाँ जी भाई साहब, समूह बोली बताओ, कड़े से आया हो इतना लोग? मैं आया क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के गांव अठलावस हूँ। आया और डांगावास मेड़ता को गांव है डांगावास में 5 मेघवाल भाइयों की एक विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई। और इतनी बर्बर तरीके से हत्या करी गई कि उनको ऊपर ट्रैक्टर निकाल दिया गया, लाठी डंडा वार करके पीट के मार दिया गया 11 साल पहले। और 11 साल बाद में आज फैसला हो 5 अगस्त का, और 5 अगस्त में जगह CBI 40 जना ने आरोपी बनाया, बेन फ्री कर दिया। मेरा फिर से दोबारा यही सवाल है, इससे पहले भी मैंने सवाल किया कि जो 6 लोग मरे थे, 6 लोगों को कुचला गया, तो 5 की बात क्यों हो रही है, छठे आदमी की बात क्यों नहीं हो रही भाई साहब? छठे बाद 6 लोगों की बात इसलिए, उसमें 5 तो दलित समुदाय से थी, और दलित समुदाय से होने की वजह से ये मुद्दा ज़्यादा उछल रहा है। और छठे लोगों की इस बात नहीं, छठे लोगों की इस बात इसलिए बात नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हत्या उन्हीं लोगों ने की थी जो उसी समुदाय के थे, या एक समुदाय विशेष के साथ में था वो भी आदमी। और कहीं ना कहीं उस छठे आदमी की हत्या का आरोप है वो मेघवाल समाज के ऊपर लगाया जा रहा है, जो एक निर्दोष है। जो कल ये पीड़ित पक्ष ने बयान दिया था कि उनका वो टेस्ट हुआ था, CBI ने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में वो निर्दोष पाए गए हैं और उनकी हत्या दलित परिवार ने नहीं की है। ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं देखने मिल रही है कि तारी जो नागौर क्षेत्र है बढ़ेगा नेता कम, और बाकी शेखावाटी का ज़्यादा नेता देखने मिल रहे हैं। गुड्डा जी आ रहे हैं और पीतराम काड़ा जी आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो नहीं आ रहे हैं उनको तो हम क्या बोल सकते हैं। हमारे क्षेत्र के MLA ही नहीं बोल रहे हैं तो हम दूसरे नेताओं से तो क्या उम्मीद करें। हमारे क्षेत्र के मेड़ता के MLA हैं, वही नहीं बोल रहे तो हम दूसरों से तो क्या उम्मीद करें। अभी एक भाई साहब से बातचीत की, बोले कि उनके जो कार्यालय है वहाँ पे जाके धरना करेंगे और उनको क्या पद से और इस्तीफा देना होगा। तो हम उनके साथ हैं, अगर ऐसा आंदोलन होता है तो हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। हमने उनको समाज के वोटों के नाम, समाज के वोटों से देख के जिताया था। अब हमारा MLA ही नहीं बोल रहा है तो हम दूसरों से तो क्या उम्मीद करेंगे। नहीं, एक पोस्ट तक नहीं की, एक शब्द तक नहीं निकाला डांगावास हत्याकांड के मामले के फैसले पर। हाँ जी भाई साहब, कड़ से आए हो? हम हरसोलाव से आए हैं, क्योंसर विधानसभा क्षेत्र क्योंसर विधानसभा से। तो ये भाई साहब बताया कि हमारा नेता तो काम का ही नहीं, आवाज़ ही उठा रहा। नहीं उठा रहे, आवाज़ कहाँ उठा रहे हमारे नेता। लक्ष्मण जी हमारे मेड़ता से ही है, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से, तो कहाँ ये चुप ही है। जो लोग अपने समाज के लिए इतनी बड़ी भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो अपने समाज के लिए अगर चुप रह सकते हैं तो हमारे लोग किसके गुलाम है कि वो चुप है इस मामले पर। मैं हमारे समाज के तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब एक चीज़ लिख रहा है कि ये 50 लाख का मुआवजा दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो,
मतलब हर एक परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये आपकी मुख्य मांग है? बिल्कुल, हमारे मुख्य मांग यही है, जो आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो हमारे पीड़ित परिवार है उनको उचित जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, तेगी लिख रहे कि सरकार जागो, न्याय दिलाओ, डांगावास का दर्द मिटाओ, क्या कुछ कहना होता रहो? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय दे, और इतने साल हो गए अगर न्याय नहीं दे पा रहे तो उसको जेल में क्यों रखे, उस दिन भी छोड़ देना चाहिए, उस दिन समाज को कुछ करता ना। और हमारे एमएलए साहब है मेहरदा के, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो करने कड़े 11 साल तक और बनना जेल में रखियो, और एक तरह से यह भी केस कहा कि 11 साल की सजा है, क्या कुछ कहना है? वो सजा ऐसे क्या होता है, अगर हमारे दलित समुदाय के पाँच लोग मरे हैं, उनके दिबेरे में हत्या की है, तो वो ऐसे तो किए नहीं है, आपस में तो मरे नहीं है, उन्होंने की तभी तो ऐसे मुद्दा हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।